क्या आपने कभी ये सोचा है कि पूरे साल में सावन का ही महीना ऐसा क्यों है जो भगवान शंकर को इतना प्रिय है? या फिर क्या केवल जल चढ़ाने से ही भगवान शंकर जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, या इसके पीछे कोई डीप स्पिरिचुअल मिस्ट्री भी है? नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर। आज हम बात करेंगे सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा किस तरह से हम पा सकते हैं। मैं आपको पौराणिक कथाएं भी बताऊंगी इसमें, और मैं आपको सरल सरल उपाय बताऊंगी जिससे कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। सावन का महीना बरसात का मौसम होता है, झूले लगे हैं, बारिश हो रही है, चारों तरफ हरियाली और एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही होती है। इसीलिए इस समय को हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने साधना का समय कहा है, और भगवान शिव खुद भी साधना के, योग साधना के प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए सावन के महीने में पूजा पाठ, योग साधना का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके पीछे सावन के ही महीने में ऐसा क्यों किया जाता है कि हम भगवान शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, या हमने सावन का महीना भगवान शंकर जी को समर्पित किया। सबसे पहली बात तो यह है, अभी देवशयनी एकादशी हो के चुकी है, तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं, तो इसलिए सृष्टि का कार्यभार जो है वो शंकर भगवान संभालने के लिए आ गए हैं। और हाँ, शंकर भगवान के लिए यही कहा जाता है, जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय जो विष निकला था, तो वो शंकर भगवान ने पूरी सृष्टि को रक्षा देने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उस विष को पी लिया था, और पार्वती जी ने उस विष को उनके कंठ में ही रोक दिया था। इसीलिए वो वहीं से नीलकंठ कहलाए, और देवताओं ने उनको शीतलता देने के लिए, क्योंकि विष की गर्मी बहुत थी, ताप बहुत अधिक था, इसलिए उनको शीतलता देने के लिए देवताओं ने क्या किया, उस समय उनके ऊपर जल से अभिषेक किया। ठंडा ठंडा जल, कच्चा दूध, इस तरह की चीज़ें जो थी वो उनके ऊपर चढ़ाई। तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि सावन का महीने में जो है भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ आखिर भगवान शंकर को हमें प्रसन्न करने के लिए करना क्या क्या होता है। भगवान शंकर को अगर हमें प्रसन्न करना है तो हमें उनको जल से अभिषेक कराना चाहिए। रुद्राभिषेक कराइए भगवान शंकर जी का, बेलपत्र चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। और हाँ, अगर आपकी हेल्थ अलाउ कर रही है तो सोमवार का यानी कि मंडे का फास्ट करिए। व्रत करना बहुत अच्छा माना जाता है। ये तो बात थी कि हमें क्या क्या ऐसा करना चाहिए कि भगवान शंकर जो है वो प्रसन्न हो जाए। अब कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि भोले भंडारी का महीना है, तो हमें इस समय में गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, और उसी के साथ ही साथ आपको किसी के साथ भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। कड़वे बोली जो है, कहा भी जाता है, कोयल काकू देत है, कागा कासे लेत, मीठी बाणी बोल के सबका मन हर लेत। तो सावन का महीना तो सबका मन हर लेने वाला ही है, और बरसात के मौसम में हैवी खाना या हार्ड ऐसा खाना, हार्ड टू डाइजेस्ट जो फूड होते हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। गरिष्ठ भोजन हमें नहीं करना चाहिए, उससे हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। और भगवान शंकर तो भोले भंडारी हैं, भाव के भूखे हैं। श्रद्धा भक्ति से पूजा कीजिए, दिखावा बिल्कुल नहीं कीजिए। इस पूजा पाठ में दिखावा करने से उसका फल जो है वो कम हो जाएगा। अब सावन का सोमवार क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है? बार बार कहा जाता है सावन के सोमवार हैं
जो कभी फास्ट नहीं रखते सोमवार के, वो सावन के सोमवार के फास्ट रखते हैं। तो सोमवार का दिन जो है वो चंद्रदेव का दिन है। और आप सभी ने देखा होगा भगवान चंद्रदेव जो हैं वो शंकर जी की जटाओं में विराजमान है। इसीलिए जब हम सोमवार का फास्ट करते हैं तो उससे हमारा मन की शुद्धि होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है और मेंटल पीस भी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। और इसी समय में सावन का ही समय वो होता है कि लड़के लड़कियां जो शादी के योग्य हैं, अगर वो भगवान शंकर पार्वती जी की पूजा करते हैं तो उनको भी योग्य वर की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, उनकी ये मनोकामना भी पूरी हो जाती है। सावन का महीना हमें क्या सिखाता है? सावन का महीना हमें सिखाता है कि जीवन की जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को भगवान शिव की तरह से पेशेंस के साथ में, कंपैशन के साथ में और त्याग के साथ में एक्सेप्ट करना चाहिए। बाहरी पूजा के साथ साथ अगर हम अपने भीतर भी पीस लेकर के आएंगे, फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा का भाव लेकर के आएंगे और सद्भावना रखेंगे, तो सावन में की गई हर पूजा का फल हमें बहुत अच्छा ही मिलने वाला है। तो याद रखिए, सावन का महीना केवल एक महीना नहीं है, ये है सेल्फ प्यूरिफिकेशन और शिवत्व को पाने का एक बहुत ही अच्छा मौका आया है। इस महीने में हम अपने बिहेवियर में, अपने थॉट्स में और अपने कर्मों में, यानी कि मन, कर्म, वचन, तीनों में ही अपने चेंजेस लेकर के आए, उसको बेटर बनाएं। तो और उसको बेटर करने के लिए अगर हम खुद से प्रॉमिस करते हैं तो इससे बड़ी शिव की आराधना कोई हो ही नहीं सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा ज्योतिषीय जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।